ओम शांति। आज 6 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि अभी आपको पारलौकिक बाप मिला है, आपके सुख शांति से भरे दिन आ रहे हैं। धीरज धरो, आप सुख धाम में जा रहे हो, इस दुख धाम से बुद्धियोग हटा लो। बाबा बात कर रहे हैं कि किन बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा किन्हें देखकर खुश होते हैं? जो बच्चे बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, अंगद के समान अचल अडोल रहते हैं, उनको देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। ये समय है जबकि हिसाब किताब चुकतू करके सबको वापस घर जाना है। आत्मा एक्टर है और भिन्न भिन्न शरीर धारण कर वो पार्ट बजाती है। ये हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम है। ज्योति बिंदु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब वो इस सृष्टि चक्र में आती है, पार्ट बजाते बजाते थक जाती है, तब बाबा फिर से आते हैं घर वापस ले जाने। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, निश्चय बुद्धि बनो तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? अब सब आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सब मच्छरों सदृश जाएंगे, अपने स्वीट होम में जाएंगे। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? जवाब है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, ये बाप ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते ये बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये तो दुख धाम है, इसके बाद सुखधाम आना ही है। सुखधाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले निश्चय चाहिए। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए। बीके का अर्थ है बच्चे और बच्चियाँ। इतने सब बीके कहलाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है, तो सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है, नई बात है ना। सबके माता पिता अलग अलग होते हैं, हम सभी के माता पिता एक ही हैं, पारलौकिक माता पिता। ये नई बात है ना। तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम मुख वंशावली। हर एक बात में पहले निश्चय चाहिए कि हमें कौन समझाते हैं। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब शादी की इन्वेंशन की। गाया हुआ है पेट से मुसल निकाले, जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया। बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे, हैं तो एक ही कुल के। एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो बाबा समझाते, बच्चे धीरज धरो, पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तभी तो सतयुग होगा ना। जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया जाता,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं, कोई ने कभी सुना ही नहीं। समझते जैसे और मठ पंथ होते हैं, जैसे ये भी बीके का है। उन विचारों का कोई दोष नहीं, कल पहले भी ऐसे ही विघन डाले थे। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता शिव को, वही राजयोग सिखाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। बाबा ही योग सिखाते हैं, जिसे प्राचीन सहज राजयोग कहते। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं। इस संगम युग की बात है, पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की कोई बात नहीं, ये भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा तन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में मुख्य धर्म है चार, उनके चार धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो जरूर संगम पर हुई होगी। इसको कुंभ भी कहा जाता। तुम जानते हो कुंभ का मेला है आत्मा परमात्मा का मेला। ये है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता। सतयुग से त्रेता होता, त्रेता से द्वापर होता, तो कलाएं कम होती जाती हैं, कल्याण होता ही जाता है। फिर ज़रूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा कल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता। सर्व का कल्याण करने वाला सद्गति दाता एक है। सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सब आत्माएं आ जाती तो बाप आकर धीरज देते। बच्चे कहते बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, फिर भी वहाँ नंबरवार मर्तबे तो है ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं कि फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा ला नहीं। माया से अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुम्हें मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे। बाबा कहते जितना हो सके अपने घर को याद करो, वो है शांति धाम। वाणी से परे स्थान वही है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। जानते हो ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोक भी तुम जानते हो और किसी की बुद्धि में नहीं। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। भले गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा हमारा बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो परम धाम में रहते हैं, जिसको सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। वापस तो कोई जा ना सके, जैसे भूल भुलैया का खेल होता है। जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते। थक जाते हैं, फिर रड़ी मारते हैं कि कोई रास्ता बताए। यहाँ भी भले कितने वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, कुछ पता नहीं। कहीं हम जाते सिर्फ कह देते फलाना ज्योति ज्योत समाया। बाप कहते कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। ये कायदा है। जब नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पे आ जाते हैं। सब उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखा के कपड़ा आदि बदली कर फिर चले जाते हैं अपने घर, भागे घर। फिर भी वहाँ पार्ट रिपीट करते। ये फिर है बेहद का नाटक। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। जानते हो हम आत्मा इस शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
पुनर्जन्म तो होते हैं ना, 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है, फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर जाएंगे वापस घर। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़ा ही है। पतित पावन बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम्हें बहुत सहज उपाय बताता हूँ, उठते बैठते चलते याद रखो हम एक्टर हैं। उठते बैठते चलते फिरते याद रहे हम एक्टर हैं। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, हम हैं ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे, हमें अंदर नॉलेज है। खुशी होती है हमारे देवी देवता धर्म, झाड़ के पत्ते जो हैं सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। यही धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, फिर से बन रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। कभी माया पाप नहीं कराती थी, पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। वहाँ रावण होता ही नहीं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते। रावण राज्य में कर्म विकर्म होने शुरू हो जाते। वहाँ तो विकर्म हो ना सके, कोई भ्रष्टाचारी हो ना सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। तुम जानते हो ये अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं। दिखाते हैं दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार तो करते हैं कृष्ण के मुख में माखन। ये सृष्टि का राज्य रूपी माखन इस समय मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, सो तो देखते ही हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो झट कोई ना कोई को मार देंगे। भारत में पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया। वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। यह गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ये बात है। बाप समझाते, ये विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्यंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है। उनको थोड़ा ही मालूम है स्वर्ग में सदैव सुख होता है। भारतवासियों को मालूम है, तभी तो कोई मरता तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है। जरूर ये खेल है, परंतु किसको को तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक से गया ना। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीज़ें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तुम बहुत अच्छे वैभव मिलेंगे, इसका मतलब तुम्हें निश्चय नहीं कि वहाँ क्या क्या है। बच्चों ने सब देखा। नरक में देखो क्या क्या करते रहते। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते। स्त्री की किसी न किसी के साथ दिल लग जाती, पति को भी मार देती। भारत पर एक गीत बना हुआ है, एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, ये क्या हो गया। दूसरी तरफ फिर महिमा भी कहते हैं भारत सबसे अच्छा सोने का है। एक तरफ महिमा का गीत और एक तरफ कैसे दुर्दशा हो गई उसका गीत। भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ा ही है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं, कल्प 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 के संगम पर फिर से हम अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते, माया श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाबा कहते माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को भी गिरा देती हो। माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को भी गिरा देती हो। उस सेना में मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते। उनका धंधा ही ये है, प्रोफेशनल है, उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना। माताओं को ऊंच रखा, वंदे मातरम। ये किसने कहा? बाप ने कहा, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप खुश होते, ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं।
बाबा कब खुश होते हैं? जब बाबा देखते कि कोई मेरा बच्चा मजबूत अवस्था में खड़ा है, हिलता नहीं। अंगद का मिसाल है ना, उसको रावण हिला नहीं सकता। ये अंत के समय की बात है, अंत में ये अवस्था होनी है। उस समय तुम्हें बहुत खुशी होती। जब तक विनाश ना हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक देवताएं आ ना सके। भंबोर को आग जरूर लगनी है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। वापस तो जाना है, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। ये समझने और निश्चय करने की बातें हैं। ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। ये सारा ज्ञान निराकार शिव बाबा ही देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्म का पार्ट पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी होकर रहना है। निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है, परम धाम को याद करना है। वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, ये बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण, तमो प्रधान वातावरण, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही आपके संकल्प, कर्म लाइट होते जाएंगे। लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही बाप समान स्थिति है। जब आप हल्के रहें, न्यारे प्यारे रहें, ये बाप समान स्थिति है। कितना भी कारोबार क्यों ना हो, लेकिन आप थकेंगे नहीं, हल्के रहेंगे। स्लोगन, इस अलौकिक नशे में रहो, वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। वाहरे में ये अलौकिक नशा रहे तो नेचुरल डांस होती रहेगी। आज याद रखेंगे, मैं बाप समान न्यारा और प्यारा हूँ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार डबल लाइट हैं, हल्के हैं। बहुत कारोबार होते भी मैं डबल लाइट हूँ। बाबा का चित्र सामने लाएं। ब्रह्मा बाप को देखें। ब्रह्मा बाप के नैनों से भी लाइट, मस्तक से भी लाइट, चारों ओर लाइट का आभा मंडल है। मैं भी बाप समान डबल लाइट हूँ। मेरे लिए कार्य खेल है। मैं हर बोझ से मुक्त हूँ। बाबा ने मुझे दृष्टि देकर हल्का कर दिया है। मैं डबल लाइट हूँ। परमात्मा शक्तियों का आभा मंडल मेरे चारों ओर है। इस आभा मंडल में
मैं दिव्य सितारा चमक रहा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे डबल लाइट बना दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।